लक्ष्मी का होना ही सौभाग्य की बात नहीं होती, बल्कि लक्ष्मी का होने के बाद लक्ष्मी का उपयोग, सदुपयोग होना, वह सौभाग्य की बात होती है। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन वो कभी उसका ना तो उपयोग सदुपयोग कर पाते। बहुत सारे लोग जो होते हैं, हम देखते हैं उनके पास धन है, ना वो खुद खाते हैं ना किसी को खिलाते हैं, उसका कभी उपयोग नहीं होता। और मैं ऐसी एक बहन को जानती हूँ जो कहती थी कि महाराज जी, उसके पास बहुत धन था, कि मैं अगर कभी 100 रुपया भी खर्च दूं ना तो मेरा दिल घबराने लग जाता है, यानी कि वो दे नहीं पाते। कुछ लोग तो अपनी लक्ष्मी का उपयोग इसलिए भी नहीं कर पाते कि वो बीमार, ऐसी इतनी बीमारियां लग जाती हैं कि वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को ऐसी अनुदारता हृदय की मिलती है कि वह अपना धन खर्च नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि अपना धन को खर्चना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि वो तिजोरियों के अंदर जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और इस प्रकार अपना जो धन है उसको इकट्ठा करता चले जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। बहुत लोग हैं। मानसा के अंदर एक भाई मरा था, मुझे किसी ने बताया था, मानसा के व्यक्ति ने, कि वह व्यक्ति जो था ना, वह इतना काम करता था, सारा दिन मजदूरी करता था, इतना ज्यादा भार ढोता था, पुराने कपड़े बेचता था, खुद के फटे पुराने कपड़े पहने होते थे उसके, यानी कि बहुत ज्यादा वो देखने में गरीब लगता था। लेकिन जब वो मरा ना तो उसके पूरे कमरे में जितना बड़ा बेड था, अलमारियां थी, 5-5 के नोटों की भरी हुई निकली, इतना धन था। लेकिन सारी जिंदगी उसका वो उपयोग नहीं कर सका, ना खुद खर्च सका ना दूसरे पर खर्च सका। वो धन सिर्फ उसका तिजोरियों में बंद करके रह गया। ऐसे आप पेपरों के अंदर भी पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको मिलती है कि फला जगह पर एक भिखारी मरा, उसके यहाँ करोड़ों की संपत्ति निकली, लेकिन सारी जिंदगी खुद वह फटे चिथड़ों में रहा, भूखा प्यासा रहा, मांग करके खाता रहा। तो खुद इस प्रकार वह अपनी संपत्ति को कभी भी उपयोग नहीं कर पाया, ना दूसरों पर किया ना स्वयं पर किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास संपत्ति है, वो उसका उपयोग अपने पर भी करते हैं, दूसरों पर भी करते हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास संपत्ति होती है, लेकिन जब उसको खर्चने कर लग जाते हैं तो उनकी संपत्ति घटने लग जाती है। स्वल्पकाल के लिए उनके पास संपत्ति रहती है और उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। क्या कारण है इसका? क्या रहस्य है? क्यों होता है ऐसा कि संपत्ति मिली व्यक्ति को और वो उसको खर्च नहीं कर पा रहा, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, ना अपने पर ना किसी और पर, उसकी संपत्ति सिर्फ तिजोरियों में रह जाती है, उसकी संपत्ति सिर्फ तालों में बंद होकर के रह जाती है और दुनिया में वो यूं ही चला जाता है। और कुछ लोगों के पास जो संपत्ति होती है वह उसका खूब उपयोग करते हैं, खूब उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, अपने पर भी दूसरों पर भी, तो भी कभी कमी नहीं देखते हैं, उतना ही उनका धन बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है इसका? क्या रहस्य है इसका? परमात्मा प्रभु महावीर से जब पूछा गौतम स्वामी ने कि इसके पीछे कारण क्या है, तो परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गौतम, कि कुछ व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, ऐसा सदकर्म करता है कि उस कर्म के कारण से उसके पास लक्ष्मी आती है, और लक्ष्मी जो है वह स्थिर भी रहती है, और लक्ष्मी का वो उपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं, अपने पर भी दूसरों पर भी। उनकी लक्ष्मी तब दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है, कभी कम नहीं होती। और ऐसे लोगों की ये धारणा बन जाती है कि संपत्ति को जितनी खर्च करो ना उतनी बढ़ती है। और ऐसे लोगों का ये सिद्धांत होता है कि खर्च करते चले जाओ, और आएगा, नया आएगा, जैसे पुराना पानी यूज करेंगे तो और आएगा और आएगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि वे जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खर्च करे तो उनकी सारी संपत्ति समाप्त होने लग जाती है, और नहीं बढ़ती, और नहीं आता, नया नहीं आता, ताजा नहीं आता। और कुछ लोगों की वृत्ति ही ऐसी होती है कि संपत्ति को खर्च ही नहीं कर सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये सब जो लोग संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते, ना अपने पर ना दूसरे पर, जिन लोगों की संपत्ति से तिजोरियों में ही बंद होकर के रह जाती है, वह लोग जो होते हैं उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से उनको ये सारी स्थितियां मिलती है, ऐसी अवस्थाएं मिलती है, ऐसी दशा को वो प्राप्त होते हैं कि अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और परमात्मा ने तब दोनों के उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि राजगिरी नगरी के अंदर श्रैनिक राजा और उसके यहाँ पर गोभद्र नाम का एक सेठ, उसके यहाँ शालीभद्र नाम के बेटे ने जन्म लिया। इतना पुण्यवान था, इतना समृद्धिवान था, इतनी संपत्ति थी उसके पास कि राजा श्रैनिक भी देख करके दंग रह गया था। उसके पिता को अपने इकलौते पुत्र पर बहुत प्रेम था, और पिता जो था
वे धर्म आराधना करके देवलोक में गया। स्नेहवश वहां से अपने बेटे के लिए 32 पेटियां सोने की रोज भर करके भेजता था और बहुत संपत्ति उसके पास आ रही थी। शालीभद्र की 32 कन्याओं के साथ शादियां हुई, 32 महल, इतनी संपत्ति कि एक बार जो वस्त्र पहनते थे महंगे से महंगा वो दोबारा नहीं पहनते थे, फेंक देते थे। गहने जो उसकी पत्नी एक बार पहनती थी वो कभी दोबारा नहीं पहनती थी, वहां कुएं में फेंक देती थी। एक वस्तु के एक ही बार पहनना जाता था, जितना वो अपने पर उपयोग कर रहे थे, सदुपयोग कर रहे थे, उतना ही वह देश के लिए, समाज के लिए भी उपयोग कर रहे थे। लेकिन जितना वो उसको खर्च रहे थे उतना ही उनकी लक्ष्मी, उनका धन बढ़ता चला जा रहा था। उनका धन कभी कम नहीं पड़ा, उनकी लक्ष्मी हमेशा स्थिर रही। और परमात्मा प्रभु महावीर ने बताया कि एक बार उस नगर के अंदर रतन कंबल बेचने वाला आया। एक कंबल उसका 1 करोड़ का था। महारानी ने चाहा कि मुझे वे कंबल मिल जाए, लेकिन शालीभद्र की मां ने उस कंबल वाले को अंदर बुलाया और उसके पूछा कितने कंबल है। उसने कहा 8। उसने कहा मुझे तो 32 चाहिए। उसने कहा चलो कोई नहीं 8 तो दे। कितने का? 1 करोड़ का एक कंबल और 8 करोड़ पे कर दिए। और रानी चेलना ने भी मांग की राजा से कि मुझे रतन कंबल लेके दो, रतन व्यापारी आया हुआ है रतन कंबल लेकर के। राजा ने बुलाया तो रतन कंबल वाले ने कहा मेरे कंबल बिक गए। किसने लिया मेरी नगरी में? कैसे? शालीभद्र की मां ने लिए। कितने लिए? 8 लिए। 8 करोड़ के 8 लिए। इतनी संपत्ति है उसके पास। और राजा सैनिक जो है वो बड़ा हैरान होता है। और इधर शालीभद्र की मां ने उस 8 कंबलों का 8 कंबलों के 32 टुकड़े करके बंगों को एक एक टुकड़ा दे दिया। और बंगों ने एक बार रुमाल समझ के, टावल समझ के पैरों को, मुंह को पूंछा और उकड़ी पर उनको फेंक दिया। और जब राजा सैनिक को पता चला कि 8 कंबलों का ये हाल किया है कि एक एक बार प्रयोग करके उन्होंने तो फेंक दिया, तो राजा सैनिक उसकी संपत्ति देखने के लिए शालीभद्र के घर आते हैं और देख करके वो हैरान रह जाते हैं। राजा सैनिक की वहां पर अंगूठी कुएं में गिर गई, उनके शालीभद्र के घर के कुएं में। और तब राजा सैनिक ने कहा कि मेरी अंगूठी निकाली जाए, शोभा नहीं दे रही है, मेरी महंगी अंगूठी थी, हीरे लगे हुए थे। और तब अंगूठी निकालने के लिए जब कुएं में से कर्मचारी लगे, इतने सारे गहने सोने के, हीरो के निकलते हैं। उसके सामने राजा सैनिक की अंगूठी तो फीकी पड़ जाती है। राजा सैनिक देख के हैरान, कितने गहने कहां से आए? उन कर्मचारियों ने बताया कि शालीभद्र की जो पत्नियां है, एक गहना डायमंड के वो सेट एक ही बार पहनती है, कुएं में फेंक देती है, अगली बार नया पहनती है, कभी भी उन्होंने दोबारा नहीं पहना, तो वो सारा ढेर उन्हीं गहनों का है। देख के हैरान रह गया राजा सैनिक, कितनी संपत्ति है, इतना उपयोग उसका कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दे रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, फिर भी बढ़ती चली जा रही है, कभी कमी नहीं आती। कौन सा पुण्य किया ऐसा इन्होंने? और तब जा करके ज्ञानी परमात्मा से पूछा। परमात्मा ने बताया उनको कि सैनिक के ये शालीभद्र पूरब भाग में एक ग्वाल बाल था और जिस समय ये छोटा ही था तो बहुत गरीब था, अनाथ हो गया था, पिता सिर पे नहीं रहा था, सिर्फ माँ थी इसकी। और माँ जो थी वो घरों में काम कर कर करके इसका पालन पोषण कर रही थी। 8-10 साल का था। एक बार इसने एक अमीर बच्चे को खीर खाते हुए देखा। इसका मां ललचा गया, खीर क्या होती है, कैसी होती है? इसने बच्चे से पूछा ये क्या है? खीर है। खीर कैसी होती है? बहुत टेस्टी होती है। इसने मांगी, उसने दी नहीं। और बच्चे ने आकर के घर पे जिद की कि माँ मुझे तो खीर खानी है। माँ ने कहा कि बेटा यहाँ तो रोटी नहीं मिलती और तू खीर की बात करता है। लेकिन बच्चे ने जिद पकड़ ली और बाल हट तो प्रसिद्ध ही है। बच्चा जब हट पकड़ लेता है तो फिर वह अपनी हट को छोड़ता नहीं और माँ बाप को झुकना पड़ता है। माँ ने कहा कोई बात नहीं मेरे लाल, अब तू जिद मत कर, मैं कोशिश करती हूँ। और माँ जाती है घरों में, कहीं से दूध मांग के लाती है, चीनी मांग के लाती है, चावल मांग के लाती है और उसको खीर बना करके दे देती है और कहती है मेरे लाल तेरी को थाली में डाल देती हूँ और ठंडी हो जाने दे, तो इसको खा लेना, मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ। और खुद पानी भरने के लिए चली गई। शालीभद्र वो ग्वाल बाल जिसका नाम संगम था उस समय, वो बैठा हुआ है थाली को लेकर के कि ये ठंडी हो जाए और मैं इसको खा लूं। और तभी उस घर के अंदर एक मास खमनधारी मुनि ने प्रवेश किया। देख करके वो संगम बहुत खुश हुआ कि महाराज जी आए हैं। खड़ा हो गया, आओ महात्मा जी आओ, आप पधारे हो। और उसने देखा आ जाओ मेरे पास खीर है, आपको आधी खीर दे दूंगा। और उस थाली में उसने लकीर खींच दी कि आधी इनको दे दूंगा, आधी मैं रख लूंगा। और जब उसने पात्रा उड़ेला तो वो खीर पूरी की पूरी होगी, लकीर में मिट गई, पूरी की पूरी पात्रे में गई। वो तब भी खुश था, वो कहता कोई बात नहीं, ले लो चले, ठीक है आप ले लो। और महात्मा बेचारे, उनको तो क्या पता था, उन्होंने वो खीर लेकर के चले गए। भूखा तो था ही वो कई दिन से।
और खीर उसकी सर्वस्व थी, खीर उसकी सर्वप्रिय थी। उसने कितनी हट से, कितनी चाहत के साथ उस खीर को बनवाया था जो कभी चखी नहीं थी। उसकी कितनी लालसा थी उसके अंदर, और फिर इतनी तीव्र उसको भूख थी, फिर भी उसने पूरे उत्कृष्ट भावों से दिया। बहुत बड़ी बात होती है कि जो तुम्हारा सर्वस्व हो, जो सबसे प्रिय चीज हो, उसको तुम उत्कृष्ट भावों के साथ दे दो। बहुत मुश्किल होता है, तो उत्कृष्ट भावों के साथ दिया, और देने के बाद उस बच्चे को भूख लगी, पेट में भूख से कुल बुलाने लगा, वो तड़फने लगा, वो तड़पता रहा, भूख से जान निकल रही है, प्राण दे दिए उस बच्चे ने, लेकिन एक बार भी उसके मन के अंदर पश्चाताप नहीं आया कि हाय मैंने वो खीर उस महात्मा को क्यों दे दी, वो मैं खा लेता या क्यों आगे। एक बार भी मलन भाव नहीं आया, उसने उत्कृष्ट भाव के साथ दिया, सर्वस्व दिया, अपना सबसे प्रिय चीज दी, और उसके पीछे भूख से तड़फ तड़फ के मर गया, लेकिन एक बार भी पश्चाताप का भाव नहीं आया। ऐसे उत्कृष्ट भाव रखे, और उन भावों के कारण ऐसा पुण्य का बंद किया, ऐसा पुण्य का बंद किया कि शाली भद्र वहां से मर करके गोभद्र सेठ के यहाँ पैदा हुआ, शाली भद्र बना, और इतनी संपत्ति, इतनी लक्ष्मी जो दिया उसके कारण, और जो पश्चाताप नहीं बल्कि उल्लास के भाव रहे, अंत समय तक भी जान दे दी पर पश्चाताप का भाव नहीं आया, उसके कारण लक्ष्मी इसके पास स्थिर है, और लक्ष्मी का ये उपयोग करता है, जितना करता है उतनी ही लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो लोग देते हैं, देते समय भी उत्कृष्ट भाव रखते हैं, दे करके भी धन्य का भाव रखते हैं, और देने के बाद भी धन्य का भाव रहता है, उनके अंदर जरा भी मलिनता नहीं आते। ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास संपत्ति हमेशा स्थिर रहती है, सारी जिंदगी कभी भी उनकी संपत्ति कम नहीं पड़ती है। वो कितना उपयोग करे, कितना खर्चे, कितना दे किसी को, तो भी उनकी संपत्ति कम नहीं पड़ती है, बल्कि और आती है। और ऐसे ही लोग ये कहा करते हैं कि जितना खर्चेंगे उतना परमात्मा और देगा, और उनके पास और आता भी है। ये उनका सदकर्म किया हुआ होता है। और जो लोग संपत्ति मिलती है, बहुत धन होता है लोगों के पास, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाते, ना अपने पर ना दूसरों पर। कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं वो लोग, जहां ऐसी बीमारियां होती है कि वो अपने पर ना दूसरों पर उपयोग नहीं कर पाते, उनका धन सिर्फ तिजोरी के लिए होता है, तिजोरी में पड़ा रहता है। उन्होंने ऐसे कर्म कर लिए होते हैं जिसके कारण संपत्ति तो मिलती है, लेकिन उसका वो सदुपयोग या उपयोग नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, उसको खर्च नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उनकी तिजोरियों के लिए होती है। कौन सा कर्म किया होता है? परमात्मा ने बताया कि मोमन सेठ के पास बहुत संपत्ति थी, इतनी धन दौलत थी कि राजा श्रेणिक के पास भी उतनी धन दौलत नहीं थी, लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद भी वो मोमन सेठ सिर्फ उबले हुए बांकुले खाता था और कुछ नहीं खाता था, खा ही नहीं सकता था, उसको हजम ही नहीं होता था, और उसके ऐसी बीमारियां थी, खा नहीं सकता था, और किसी को खाने भी नहीं देता था। अपने बेटों को भी अगर उसने व्यापार करवाया तो उससे ठोक करके फुल ब्याज लेता था, यानी कि वो किसी को नहीं। और संपत्ति इतनी थी कि राजा श्रेणिक उसकी संपत्ति को देख के हैरान रह गया था, और राजा श्रेणिक तब हैरान रह गया देख करके कि वह रात को भी जा करके लकड़ियों को चुनता था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, बाहर से देखने से ऐसा लगता था कि इतना गरीब है बेचारा, इतना गरीब है, लेकिन राजा श्रेणिक जब उसके घर गया था तब देख करके हैरान रह गया कि इतनी संपत्ति इसके पास है कि उतनी तो मेरे पास भी नहीं है। और फिर देखा कि जब खाने लगा तो सिर्फ उबले हुए बांकुले खा रहा है। परमात्मा के पास राजा श्रेणिक ने आकर के पूछा था कि प्रभु ऐसा कौन सा कर्म किया, इतनी धन दौलत, फिर उसका कोई उपयोग नहीं उसके जीवन में, वो पड़ी है बस, सिर्फ उसको जोड़ते ही चला जा रहा है, किस कारण से ऐसा? परमात्मा ने बताया, पूरब भाग में ये मोमन सेठ एक ब्राह्मण का लड़का था, बचपन में इसके माता पिता दोनों चले गए थे, बस गली के लोग खाने पीने को दे देते थे और ये खा लेता था। गांव में जो भी लोग किसी के प्रोग्राम होता था इसको दे जाते थे कि चलो ये खा लेगा, गरीब बच्चा है। एक बार गांव में शादी थी और वो लड्डू दे करके गए इसको, 4 लड्डू, इसने वो लड्डू ले करके एक पात्र में रख लिए, और उधर से एक महात्मा आगे तपस्वी, और उनको देख करके ये प्रसन्न हुआ, और इसने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा जी हाँ मेरे पास लड्डू पड़े, आप वही ले लीजिए। और इसने 4 लड्डू महात्मा को खुशी खुशी बहरा दिए। थोड़ी देर के बाद इसको भूख लगी, इसने इधर उधर हाथ पांव डाला कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कुछ नहीं मिला। तो वह बर्तन देखा जिसमें लड्डू थे, उसमें थोड़ा सा चूरा टूटा हुआ रह गया था। इसने हथेली पर रखा, पंखा लगाया, बड़ा टेस्टी लगा, एक भूख और एक लड्डू, और इसके मन में पश्चाताप आने लगा।
क्यों दे दिया मैंने उनको, ना देता तो अच्छा था, पता नहीं क्यों आ गई, पता नहीं क्या मेरी बुद्धि फिर गई। बस उस पश्चाताप के कारण वो श्रेष्ठ शुभ कर्म किया था, देने का बड़ा शुभ किया था, अच्छा किया था, लेकिन उसको मलिन कर लिया जब उसमें पश्चाताप का भाव आ गया। बस उस पश्चाताप के कारण ऐसे कर्म कैसने बंद किया। जो दिया उत्कृष्ट भावों से, उसके कारण पाया, धन मिला, दौलत मिली, संपत्ति मिली, लेकिन उसको जो दे करके पश्चाताप किया उसका भी फल उसको आया, उसका मिश्रण जो किया उसका भी फल आया कि वो सिर्फ इसका धन जो है वो तिजोरियों तक है, उसका उपयोग नहीं, उसका सदुपयोग नहीं, ना अपने पर ना किसी पर कर ही नहीं पाता है, और जीवन वैसे ही जी रहा है, भिखारियों जैसा जीता है। इतनी संपत्ति होते, धन दौलत होते, और अगर कभी दे देता है तो इसकी संपत्ति बढ़ती नहीं है, घटती ही है, उससे इसको और ज्यादा तनाव बढ़ जाता है और ज्यादा कंजूसी करता है। ये कर्म इसने किया था। तो परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका भुगतान हम देते हैं। देना जो है, दान है, वो शुभ कर्म है, वो अच्छा कर्म है। उस शुभ कर्म की जब उत्कृष्टता बनी रहती है तो उसकी उत्कृष्टता वैसी ही आती है, लेकिन उस शुभ कर्म में जब मलिन भाव आ जाता है, पश्चाताप का भाव, उस शुभ का जो पश्चाताप कर लिया उसका जो फल है वो इस रूप में सामने आता है कि देने का तो हमें मिला, लेकिन जो हमने पश्चाताप किया उसके कारण से हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो हमारे काम नहीं आता, ना हमारे ना किसी दूसरे के, वो सिर्फ तिजोरियों में रहने के लिए होता है। और ऐसी संपत्ति जो होती है जो खर्चते हैं तो समाप्त हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है, उपयोग नहीं आएगा, अगर खर्चेंगे तो खत्म ही हो जाती है। ऐसे लोगों का ये हाल इसलिए होता है कि ऐसा कर्म किया होता है। तो परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं देना शुभ है, उस शुभ को शुभ ही बनाए रखे, इसलिए देने के बाद कभी पश्चाताप मत करे कि मैंने क्यों दे दिया, हाय मैं ना देता, मेरे काम ये चीज आ जाती, ऐसी हो गया। ये बहुत ज्यादा भयंकर रूप में सामने आता है। ये इस प्रकार सामने आता है कि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, संपत्ति मिलती है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए जब भी कुछ देते हैं तो देने से पहले भी धन्य के भावों से भरे रहे, देते समय भी धन्य के भावों के साथ रहे, और देने के बाद भी वही खुशी और धन्य का भाव रखें जो आपने दिया है। तो उसका जो कर्म का फल है वो इस प्रकार आता है कि लक्ष्मी मिलती है और उसका हम खूब उपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं, और जितना उसका उपयोग करते हैं उतनी लक्ष्मी और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे आप दे करके अपने भावों को ऊंचा 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 बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे ही दी हुई जो वस्तु देने के बाद संपत्ति जो मिलती है वो भी वैसे खर्चा करते करते बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए देना शुभ भाव है, उस भाव को कभी मलिन मत करना। उस भाव को जब मलिन करते हो तब उसका ऐसा फल आता है कि वो मिलता है लेकिन उसका कोई उपयोग जीवन में नहीं कर पाते हम, और अगर उस भाव को उत्कृष्ट बना करके रखते हैं तब जो मिलता है उसका उपयोग और सदुपयोग हम कर पाते हैं।